गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने अपनी पिछली वीडियो में अकाउंट्स एग्जाम में फॉलो होने वाला सीबीएसई पैटर्न डिस्कस किया था। सो इट वाज रिक्वायर्ड आईएससी पैटर्न को भी डिस्कस करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स हु फॉलो आईएससी बोर्ड, दिस वीडियो इज फॉर योर हेल्प. The topic of today's video is how to score good marks in ISC board exam. Students, हमारा जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है, जो कि हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है. एक होता है हमारा सेक्शन ए एंड द सेकंड इज सेक्शन बी. जो हमारा सेक्शन ए है वो हमारा 60 मार्क्स का होता है और जो हमारा सेक्शन बी है वो हमारा 20 मार्क्स का होता है. सेक्शन ए में हमारा क्या है? सेक्शन ए आगे हमारे कंसिस्ट ऑफ पार्ट. एक हमारी फ्रेंड्स पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमने जो टॉपिक कवर करने हैं, हमारे मेनली 6 टॉपिक्स हैं और वो 6 टॉपिक्स हमारे कौन से हैं हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में से हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये श्योर है कि इसमें से हमें आना ही आना है 10 मार्क्स का क्वेश्चन. फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम क्या चीज पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? जैसे हमारे P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं, हमने गारंटी देनी है, पास्ट एडजस्टमेंट होते हैं, सब चीजें टॉपिक ये इसमें हमारी कवर होंगी. वो मैं आपको आगे 1 बाय 1 समझाऊंगी. नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है गुडविल. गुडविल हमारा 4 मार्क्स का आता है कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल. गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. 3 टॉपिक्स हमारे आते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में से हमें 11 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से हमें एडमिशन का क्वेश्चन भी आता है, रिटायरमेंट में भी आएगा एंड डेथ का भी आएगा. अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी भी इसमें चॉइस आएगी, चॉइस ऐसा कुछ नहीं है आपको कि भी एडमिशन और रिटायरमेंट में से कोई एक आएगा. आपको दोनों बोथ करने पड़ेंगे क्योंकि आपको ये दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड लास्ट इज डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से हमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. आपके लिए बेटा बहुत आसान है. अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर आप इन्हें अच्छे से करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट आपका है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट्स. आप लोग अच्छे से पार्टनरशिप अकाउंट्स मिला के हमारा टोटल 33 मार्क्स का बनता है. नेक्स्ट हमारा जो है वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज अकाउंट. ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज अकाउंट में सबसे पहले हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स. इश्यू ऑफ शेयर्स में से आपको 11 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से आपको 10 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क का आपका एमसीक्यू में जाएगा. वो मैं अब आगे आपको डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट उसमें बताऊंगी. नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में से आपको 4 मार्क्स का चैप्टर आता है, क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से 4 मार्क्स का पेपर आता है. नेक्स्ट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. रिडम्पशन में आपको कौन से पूछे जा सकते हैं? जर्नल एंट्रीज पूछी जा सकती है, डीआरआर, डीआरआई जो आपने करे होते हैं वही सारी चीजें. एंड लास्ट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी. फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का पेपर आता है. 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी. सेक्शन बी हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और जो हमारा सेक्शन बी है वो हमारा 20 मार्क्स का होता है. 20 मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको इसको 3 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है. हमारा सबसे पहले है जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से 4 मार्क्स का पेपर आता है. 4 मार्क्स में आपके कौन से क्वेश्चन आएंगे ध्यान से समझो. कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट. आपसे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछी जाती है. नेक्स्ट आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट में से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ये श्योर है आपको आना ही आना है. कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है. मैंने अपनी पिछली वीडियोस में
कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको करवाया हुआ है, उसके इजी ट्रिक्स भी बताए गए हैं, तो प्लीज आप वो सारी वीडियोस वॉच करिए, देखिए, ताकि आपके डाउट्स जो भी हैं क्लियर हो। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस भी हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें 6+2 में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एक हमारा, और दूसरा हमारा 1 मार्क्स के स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं ये। हाँ जी, 8 मार्क्स का होता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में से भी हमारा 8 मार्क्स का पेपर आता है। नेक्स्ट अब आपको बता रही हूँ बेटा सेक्शन नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको बता रही हूँ कि सेक्शन ए में से हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं। सेक्शन ए में से हमें 10 क्वेश्चंस आने हैं। 10 क्वेश्चंस आने हैं। नंबर 1 सबसे पहले आपको होता है नंबर 1 क्वेश्चन आपके, जिसमें 10 स्मॉल क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के ईच। उसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 3 मार्क्स की है, और फिर 3 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको 6 मार्क्स, यानी 6 मार्क्स के आपको इस यूनिट में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो कितने होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, आपको सबसे पहले 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस एंड 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, जो कि आपके स्मॉल एमसीक्यूज होंगे। जैसे अब हम ये बता रहे हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें 2 आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 नंबरिंग और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फंडामेंटल अकाउंट में से आएगा। फंडामेंटल अकाउंट्स में हमारा कौन सा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, जिसमें से हमारा P&L एप्रोप्रिएशन, गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट, इससे रिलेटेड पूछा, ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा फुल फ्लैश, तो आपका P&L एप्रोप्रिएशन विद गारंटी से भी आपसे ये पूछा जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 आएगा हमारा शेयर्स में से। शेयर्स का आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा विद प्रो राटा फॉरफीचर रीइश्यू। ठीक है, आपको इसमें चॉइस आती है किसमें, क्वेश्चन में 10th और 9th में, जो आपकी क्या आएगी विद इन चैप्टर, मीन्स आपको दोनों चैप्टर्स 2 क्वेश्चन आएंगे एक ही चैप्टर में से। इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। शेयर्स के भी 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी इट्स योर चॉइस कि आपको दोनों में से कौन सा करना है। क्लियर। नेक्स्ट आपको 6 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नंबरिंग, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कौन से चैप्टर का आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा। क्वेश्चन नंबर एडमिशन का आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा विद कैपिटल एडजस्टमेंट, इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ बनाना है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपका आएगा डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन का भी आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब कुछ बनाना है। नेक्स्ट हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 2 किसमें से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका डेथ और रिटायरमेंट चॉइस है आपकी। डेथ में से भी पूछा जा सकता है, रिटायरमेंट में से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डिबेंचर्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिबेंचर्स में आपका इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, कोलेटरल सिक्योरिटी, ये सब पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डिबेंचर रिडम्पशन से पूछा जाएगा। डिबेंचर रिडम्पशन में मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट्स की डिबेंचर रिडम्पशन, DRR, DRI जर्नल एंट्रीज जो है हमारी, वो सब पूछी जाएंगी। एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका गुडविल में से आएगा। गुडविल में से कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, उसके मेथड्स किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। एंड लास्ट आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे, वो हमारे क्या है, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपके ये पूरा सिलेबस में से आएंगे, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है सेक्शन ए का जो भी आपका है। नेक्स्ट हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेक्शन बी है, जो हमारा पार्ट बी, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कितने, 4 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चन तो हमारे 1 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है, और 2 क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स के होंगे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कैश फ्लो स्टेटमेंट में से आना है, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा रेशियो एनालिसिस का आएगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि हमारे कंपैरेटिव कॉमन स्टेटमेंट
कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या P&L अकाउंट पूछा जाएगा। और आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन आने हैं, जो आपके रेशियो में से 2 मार्क्स का, रेशियो में से 2 मार्क्स का आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में से पूछा जाएगा, और 1 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग 20 मार्क्स की है, ये बहुत इजी है। आपको पता है कैश फ्लो में से आपका आना ही है क्वेश्चन, तो फुल फ्लैज आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये सब कुछ कवर कर रखा है। आपको अगर कुछ डाउट है कुछ है तो आप प्लीज अब वीडियो देखिए। कैश फ्लो और स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड जो वीडियोस है वो डाली हुई है, जो भी कोई भी टिप्स है सब कुछ उसमें कवर किया हुआ है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बहुत इजी चैप्टर है, जो हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चंस में से आना है। तो आपके लिए 20 मार्क्स की सिक्योर करना बहुत ही आसान है, इजी से आप कर सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।